दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी और कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कनाडा द्वारा भारत पर खालिस्तानियों की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसके बाद ये मामला गंभीर हो गया। भारत ने भी इस आरोप का पलटवार किया और कनाडा से ठोस सबूत देने की मांग की। इसके बाद इसमें अमेरिका की एंट्री भी देखने को मिली। अमेरिका ने भी भारत पर अमेरिकी नागरिक और खालिस्तानी गुरपवंत सिंह को मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने इस मामले को सेंसिटिव बताया और जांच करने की बात कही। अब एक बार फिर से इस मामले में कनाडा की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। वहीं पर इस बयान के बाद एक बात तो साफ है कि कनाडा संकट में है और इसमें भारत की मदद चाहता है। भारत से बिगड़े हुए समीकरणों को सुधारना चाहता है। दरअसल कनाडा की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा हुआ है। ऐसे में भारत से विवाद कनाडा को बहुत भारी पड़ रहा है। दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद की वजह से कनाडा में एक बहुत बड़ा सेक्टर बर्बाद हो चुका है। यही वजह है कि कनाडा भारत से मदद चाहता है। इसके साथ ही अपने डिप्लोमेट्स को लेकर भी कनाडा ने भारत से सहायता मांगी है, जिसके तहत वह अपने राजनयिकों को भारत वापस भेजना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, इसे डिटेल से समझते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक बहुत बड़े बयान के बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ। उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया, लेकिन इसका कनाडा कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया। इसके बाद अमेरिका ने भी कनाडा के साथ देते हुए बयान दिया कि भारत ने अमेरिका के नागरिक और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की योजना बनाई। इसके बाद अमेरिका ने इसमें शामिल निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया था। वहीं अब अमेरिका के भारतीय खुफिया अधिकारी पर आरोप वाले बयान के ठीक एक दिन बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। दरअसल ब्रसेल्स में जोली ने संवाददाताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि 41 डिप्लोमेट्स जिन्हें अभी भारत में काम करना चाहिए, भारत इन्हें वापस आने की मंजूरी देगा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर आरोप लगाए जाने के बाद भारत की ओर से उनकी राजनयिक छूट रद्द करने की धमकी दी गई थी और भारत ने दोनों देशों में मौजूद राजनयिकों की संख्या में समानता की मांग की थी, जिसके बाद कनाडा के डिप्लोमेट्स ने भारत छोड़ दिया। वहीं इस दौरान करीबन 41 डिप्लोमेट्स ने रातों रात भारत छोड़ दिया था और अब कनाडा चाहता है कि भारत फिर से इन राजनयिकों को वापस आने की अनुमति दे। खैर, इस पर भारत क्या कदम उठाता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब इसका एक दूसरा पहलू भी समझते हैं, जिसकी वजह से कनाडा भारत से मदद चाहता है। दरअसल इस पूरे विवाद से कनाडा की अर्थव्यवस्था खतरे में आ गई, जहां एक और कनाडा में पहले से ही हाई टैक्स, महंगा रहन सहन, जॉब क्राइसिस और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इकोनॉमिकल पॉलिसीज की वजह से लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं। यहाँ तक कि कनाडा के नागरिक भी दूसरे देशों में जाना प्रेफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कनाडा का एक बहुत बड़ा सेक्टर इससे प्रभावित हुआ है, ट्रकिंग इंडस्ट्री की, जिसमें सबसे बड़ा हाथ भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर्स का है। आंकड़ों के मुताबिक कनाडा में करीबन 20,000 ट्रक ड्राइवर्स की वैकेंसी खाली हो गई है और ये आंकड़ा बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है। दोस्तों, इस वक्त हालात ये है कि कनाडा में ट्रक यार्ड पर खड़े हुए हैं और उन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि अब ट्रकिंग इंडस्ट्री में पहले जैसी कमाई नहीं है और कनाडा की जो यंग पॉपुलेशन है वो ड्राइविंग का काम करना ही नहीं चाहती। वहीं ट्रक ड्राइवर्स की इमेज भी पहले की तुलना में काफी खराब हुई है, जिसकी वजह से भी लोग अब इस इंडस्ट्री में काम करने से किनारा कर रहे हैं। लोग अब दूसरे सेक्टर में जॉब तलाश रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा, पंजाब और हरियाणा के लोग बचपन से ही कनाडा में जाने का सपना देखते हैं और वहां सेटल होना चाहते हैं। कनाडा में भारत के मुकाबले ज्यादा संख्या में सिख है। भारत में 1.72% और कनाडा में 2.1% सिख है। यहाँ तक कि कैनेडियन पार्लियामेंट में भी भारत के मुकाबले सिखों की संख्या ज्यादा है। यही कारण है कि सिखों की पहली पसंद कनाडा है। लेकिन भारत और कनाडा के इस विवाद के बीच भारतीय मूल के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इन्हीं सब कारणों के चलते कनाडा भारत की ओर मदद की निगाहों से देख रहा है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि इतने बड़े आरोप के बाद भारत का रूप देखने वाला होगा। वहीं इस पूरे मामले में कनाडा जिस तरह से पेश आया, इस पर WHO के बलप्रीत सिंह ने निराशा व्यक्त की और इसे कनाडाई अधिकारियों की विफलता करार दिया। उन्होंने कनाडा पर आरोप लगाया कि उन्होंने इस त्रासदी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं WHO के दानिश सिंह ने कनाडा में हो रही सिखों की हत्या पर चिंता जताई है और कनाडाई अधिकारियों से निज्जर की हत्यारों को न्याय के कटघरे में लाने और भारत का इसमें क्या हाथ है उसको उजागर करने का आग्रह किया है। साफ है दोस्तों, अब ये विवाद आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे दोस्तों
दोस्तों, क्या भारत को जो 41 डिप्लोमेट को भारत ने अपने देश से निकाला है, क्या इन्हें वापस से भारत में आने की अनुमति देनी चाहिए, जैसा कि वहां की विदेश मंत्री बोल रही है, या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।